तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो देख रहे हैं क्या टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन में जो दिख रहा है, लुब्रिकेंट, या हिंदी में कहते हैं उसको स्नेहक, है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका। इसके पहले भी जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब भी थोड़ा सा लुब्रिकेंट के बारे में डिस्कस किए थे कि लुब्रिकेंट या स्नेहक किसको कहा जाता है। तो बताए थे ना। तो किसी को याद हो तो बताओ कि लुब्रिकेंट मीनिंग स्नेहक क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरत होती है, कहाँ ज़रूरत होती है। कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे इसके आपको। हम्म। हम्म। ठीक है। वेरी गुड। एक मिनट रुकना। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है, या और साथ में फ्रिक्शन से जो होने वाले लॉसेस होते हैं, जो नुकसान होगा उसको कम कर देती है, उसको क्या कहा जाएगा, लुब्रिकेंट कहा जाएगा। ठीक है। और ये जो लुब्रिकेंट होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं, और ये लुब्रिकेंट जो है वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, और ये ब्लेंडेड भी हो सकते हैं। ब्लेंडेड का मतलब होता है दोनों तरह का मिला दिया जाए। ठीक है। तो अब इसमें आप सामने देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार की मशीनों में प्रयुक्त होने वाले धातु पृष्ठ, मेटल की जो सरफेस होती है, वो पूरी तरह से कभी भी चिकनी नहीं होती है। लिखा है ना। मतलब जो भी मशीन के पार्ट्स होते हैं, भले वो आपको देखने में कितना भी चिकना क्यों ना दिखाई पड़े, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखने पर मेरी आवाज़ सभी लोगों को आ रही है और स्क्रीन सबको क्लियर सुनाई दिखाई दे रही है कि नहीं। ठीक, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो ये जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, इनके इनमें भी भले चिकने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे इनमें ग्रूव्स, क्रैक्स, गड्ढे, ये सब दिखाई पड़ेंगे, उबड़ खाबड़पन दिखाई पड़ता है। और इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं या सरफेसेस होते हैं, सतहें होती हैं मशीनों की या किसी और चीज़ की भी, जब एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, सीधे संपर्क में आते हैं, और इनमें फोर्स अप्लाई किया जाता है, बल लगाया जाता है, और ये एक दूसरे में जब रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो फिर क्या होता है, ये इनके बीच में एक फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है। और इस घर्षण से उस मशीन के पार्ट्स में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हीट जनरेट होती है। क्या होती है। हाँ, ऊष्मा। आप सीधे सीधे मशीन को छोड़ दीजिए, अपने दोनों हाथों को भी, अगर आप मेरा हाथ देख रहे होंगे, एक दूसरे में रख के हथेलियों को अब तेज से उसको रगड़ेंगे, तो थोड़ी देर में आपकी दोनों हथेलियां गर्म हो जाएंगी ना। हम्म। खास तौर पे ठंडी के दिनों में जब बहुत ठंडी लगती है तो आदमी क्या करता है, इसे हाथ घिसता है। देखे हो, कभी ध्यान दिए हो। क्यों, गर्मी पाने के लिए हाथ घिस के कभी चेहरे में लगा लेता है, कभी हाथ में लगा लिया, इस तरह से। क्यों, क्योंकि आपस में फ्रिक्शन हो रहा है। हालांकि अगर आप हाथ में देखो, हाथ में कहीं छिद्र दिखते हैं क्या आपस में, कि हथेलियों में कहीं पर ऊबड़ खाबड़पन हो, छिद्र हो, ऐसा दिखता है क्या हथेली में, है ना। लेकिन फिर भी वहाँ क्या होता है, जब एक दूसरे में सटा के रख के रगड़ा जाता है तो उससे क्या होता है, हीट पैदा होती है। तो मशीनों में सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, वहाँ हीट जनरेट होती है। फिर दूसरी चीज़ जो होती है कि हीट के साथ साथ जो है वो क्या होगा अब, मशीनों में एनर्जी लॉस होगा। क्या होगा, एनर्जी लॉस का मतलब कि जो आप ताकत दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं, जो भी फ्यूल दे रहे हैं मशीन को चलाने के लिए, चाहे बिजली से चला रहे हो, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, घर्षण ज़्यादा होगा, तो हमारी दी हुई एनर्जी जो होगी, जिसको हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उपयोगी कार्य में बदलना चाहते हैं, वो उपयोगी कार्य में पूरी तरह से नहीं बदल पाएगी, बल्कि वो एनर्जी लॉस हो जाएगी हीट के रूप में, और अनवांटेड नॉइस के रूप में, अवांछित या अनचाही आवाज के रूप में। क्योंकि जब भी फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, आवाज भी पैदा होती है ना। तो ये क्या है, और इससे मशीन में टूट फूट होने लगेगी, मैंने टूट जाएंगे पार्ट्स, कमजोर हो जाएंगे, घिस जाएंगे,
और उनकी जो एफिशिएंसी होती है, उनकी जो दक्षता होती है वो कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो स्क्रीन में लिखा है, कुछ विशेष पदार्थों का प्रयोग घर्षण करने वाली सतहों के मध्य किया जाता है। जो ये फ्रिक्शन करते हैं पार्ट्स, तो इनमें क्या है, कुछ घर्षण उत्पन्न हो जाता है। अ, उसको कम करने के लिए जो है कुछ पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो घर्षण को कम कर देते हैं। इन्हीं पदार्थों को स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब ये उसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा है एक बार हम पढ़ देते हैं। किन्हीं दो रगड़ने, फिसलने। मोहित त्रिपाठी पढ़िए आप, स्क्रीन में क्या लिखा है। हम्म। और आगे। अभी ठीक से जगह नहीं हो, नींद लगता है लगी है, उठे नहीं बिस्तर से, बड़े लेटे लेटे पढ़ रहे हो हैं। हम्म। तो क्या है, किन्हीं भी दो रगड़ने, फिसलने या गतिशील धात्विक सतहों के मध्य उपयोग किए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो उन दोनों के मध्य घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? स्नेहक या लुब्रिकेंट कहलाते हैं। और वो प्रोसेस या प्रक्रिया जिसमें इन पदार्थों के उपयोग से धात्विक सतहों के मध्य घर्षण को कम किया जाता है, क्या कहलाता है? स्नेहन कहलाता है, लुब्रिकेशन कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है स्नेहक के उद्देश्य, माने क्या हमारा उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्नेहक को, ये है। और कौन है? नंदिनी है क्या? नंदिनी बैगा। अर्जुन रजक है क्या? बेटा पढ़ो, स्नेहक के उद्देश्य क्या लिखे हैं, पढ़ो पढ़ो, बताते जाए फिर। जल्दी पढ़ो। तुम लोगों से पढ़वाते हैं तो तुम लोग ध्यान देते हो, नहीं तो इधर उधर चले जाते हो, जल्दी पढ़ो। ठीक है ना? चल भाग माने जो मूविंग पार्ट्स हैं, उनमें घर्षण को कम करके उसमें जो पावर लॉस होने वाला उसको कम करते हैं। दूसरा पढ़ो। हाँ, निघर्षण माने रबिंग, घिसने वाला काम। और निदारण माने रप्चर, उसको क्या करते हैं, कम कर देता है लुब्रिकेंट। हाँ। हाँ, एक चीज और, कभी कभी आप ध्यान दिए होगे, अपनी मोटरसाइकिल में भी लुब्रिकेंट डलवाते हैं ना, इंजन ऑयल जिसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जब हमारी गाड़ी जो है 1500-2000 किलोमीटर चल जाती है, तो चाहे हमारी एक्टिवा हो, जुपिटर हो, चाहे बाइक हो, इनमें क्या होता है, इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ता है, नया डलवाना पड़ता है। मालूम है कि नहीं? तो जब आप नया इंजन ऑयल डलवाते हो, उसको देखो उसका कलर, और जो आप पुराना निकालोगे गाड़ी से, पहले निकालेंगे पुराना वाला, साफ करेंगे तब ना नया डालेंगे। तो जो पुराना वाला इंजन ऑयल निकलता है, उन दोनों के कलर में क्या फ़र्क होता है, देखे हो, कभी ध्यान दिए हो? क्या फ़र्क होता है बताइए। गंदा माने कैसा गंदा, क्या होता है? तो पुराना वाला जो होता है ना, वो काला हो जाता है, काला पड़ जाता है लगभग। ठीक है। क्यों काला पड़ जाता है? कि जो इंजन ऑयल अभी तक गाड़ी में इंजन के अंदर काम कर रहा था, और घिसने वाले पार्ट्स के बीच में वहाँ पर जगह बनाकर, और वहाँ फ्रिक्शन को, घर्षण को कम कर रहा था, वहाँ पर जब क्या है, पेट्रोल डीजल जलता है इंजन में, जलने से कार्बन उत्पन्न होता है। तो वो कार्बन जो होता है, वहाँ पर पार्ट्स के बीच में चिपक जाएगा, तो फिर इंजन ठीक से काम नहीं करेगा। तो लुब्रिकेंट जो हम लोग ऑयल डालते हैं, उसका एक काम ये भी होता है कि जो वहाँ पर गंदगी के कण, कार्बन के कण, या धूल वगैरह भी अंदर अगर प्रवेश कर गई है कहीं पर, तो उन कणों को अपने में घोल के और उनको नीचे बैठा देता है। समझ रहे हो? मैंने वहां से पूरे कार्बन और जितने भी गंदगी के कण हैं, उन सबको वहां से हटाने का काम भी कौन करता है? इंजन ऑयल या लुब्रिकेंट करता है।
ठीक है। चौथा है घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा का अवशोषण करके, माने जो हीट उत्पन्न होती है उसको भी क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है। समझ गए ना। हाँ, और एक काम और करता है, पिस्टन रिंग। अब ये पिस्टन रिंग जो है वो आप शायद नहीं जानोगे। इंजन में जो है एक जो पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे जाने का काम करता है, उसमें एक रिंग लगी होती है, छल्ला। तो वो रिंग क्या होती है आपको बता चुके हैं। पिस्टन की कार्य प्रणाली, पिस्टन क्या करता है, हवा को दबाता है ऊपर की तरफ ले जाके, दबाता है ना। जब दबाता है तो क्या है, अगर थोड़ा भी गैप रहेगा तो वहां से वो हवा नीचे आ जाएगी, तो फिर हवा पूरी तरह से कॉम्प्रेस नहीं हो पाएगी और गर्म नहीं हो पाएगी और जलने के लायक नहीं बन पाएगी। तो वहां पर गैप को खत्म करने के लिए थोड़ा बहुत भी अगर सांसा रहता है कहीं पर, मतलब थोड़ा भी जहाँ जगह रहती है, तो इंजन ऑयल उस जगह को भर देता है। चिकनाई जो होती है, तेल जो होता है उस जगह को भर देता है, जिससे कि अब वहां से हवा के पास होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं क्या, सीलिंग। क्या बोलते हैं इसको। हाँ, सील करने का काम करता है, सील सील लगाते हैं ना अपन लोग। हाँ, और उसके अलावा क्या करता है, वाइब्रेशन को कम